मिस्टर आसिम, इफ वी टॉक अबाउट CSS, तो CSS सुनने में ही लगता है कि एक बहुत बड़ा टास्क है, इसके लिए बहुत ज़्यादा एजुकेशन और मेहनत और इंटेलिजेंस चाहिए होती है। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि CSS बेसिकली है क्या और कैसे करना चाहिए। 3 चीज़ों का आपने कहा, बहुत ज़्यादा एजुकेशन, मेहनत और इंटेलिजेंस या इसमें से 2 नहीं है, एक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए। ओके, इसकी सिंपल रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन की हो वो एलिजिबल हैं, ठीक है। और ग्रेजुएट भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं, LLB वाले भी हो जाते हैं, PhDs भी आते हैं इसमें। तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन वाली कहानी तो नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई काबिलियत या लियाकत वाली भी कहानी नहीं है। मतलब कोई कुछ देखिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। मैं ठीक है, नहायत वसूख से 2009 में CSS करने के बाद और तब से पढ़ा रहा हूँ, और बच्चों को मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा काबिलियत नहीं चाहिए, ठीक है। मेहनत चाहिए। काबिलियत सिर्फ इतनी चाहिए कि बच्चा डल माइंडेड ना हो, उसको बात करें तो उसको बात समझ में आती है, वो पिक कर सकता हो। हाँ जी। मतलब कुछ होते हैं ना बच्चे कुन ज़हन है, उनको उनके पल्ले ही नहीं पड़ती, जो मर्जी कराते जाओ, ऐसा ही है। तो इन बच्चों का फिर मुश्किल होता है। तो आपको सर किसने इंस्पायर किया था? लाइक पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है समटाइम्स, फादर्स कहते हैं, मदर्स कहते हैं भाई CSS करेगा हमारा बेटा, तो आपको किसी ने प्रेशराइज किया? मेरा बेसिकली तो मेरी स्टोरी और ट्रैक डिफरेंट था जी। प्लीज सर बताएं। वो ट्रैक यूं था कि मैं तालीम मुकम्मल करने के बाद आई जॉइंड मोटरवे पुलिस एज सीनियर पेट्रोलिंग ऑफिसर 2002 में, और ज़िंदगी मुकम्मल हो गई उसका। मतलब कि एक जॉब मिल गई गवर्नमेंट की, ग्रेड 16 ऑफिसर, पुलिस में डायरेक्ट इंडक्शन थी, तो एक रीजनेबल पाथ सामने नज़र आ रहा था कि आप यहाँ पे रहते हुए SP तक चले जाएंगे, SSP तक चले जाएंगे, एंड दैट वाज फाइन। और मेरे लिए बहुत काफ़ी था। मेरे करियर के बीच में, मेरी लाइफ के बीच में जो एक मोड़ आया वो आया 2008 की जनवरी में, ठीक है। और एक सीनियर हमारे थे, उनके कुछ रिमार्क्स थे जो उन्होंने अजराहे मजाक एक बात की, लेकिन मेरे वो दिल पे लग गई, और मैंने कहा कि जी बस मैंने अब इसको छोड़ना है, और मैं अब CSS ही करूँगा। CSS का उससे पहले ना कोई इरादा भी नहीं था, कोई तैयारी भी नहीं थी, पता भी नहीं था। वैसे मेरी पहली अटेम्प्ट थी, एज वाइज मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी 2008 में। अच्छा। तो 2008 में फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की, 2009 की अटेम्प्ट की, अल्लाह ताला ने करम किया और मुझे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल गई। यस, हियर यू आर टुडे, माशाल्लाह। सर, आपने अटेम्प्ट्स की बात की है, तो कितनी अटेम्प्ट्स में क्लियर हो जाता है, या मतलब आपको कितने चांसेस मिल सकते हैं? देखिए 3 चांसेस हैं इसके, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं। बाकी बहुत सारे करने वाले पहले में भी कर जाते हैं, दूसरे में भी होते हैं, तीसरे में भी लोगों के होते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ पैरेलल 3 PMS की अटेम्प्ट्स भी चल रही होती हैं, या और बच्चे उसको भी लेते हैं। अच्छा, अगर मैं जनरल करके बताऊं, ये एवरेज निकाल के बताऊं ना, तो जो बच्चा बच्ची CSS की तरफ आए जी, उसे जहन में रखना चाहिए कि उसने अपनी जिंदगी के 3 साल इधर देने हैं। देखिए, सिंपल मास्टर करने में भी तो 2 साल लग ही जाते हैं ना। हाँ जी। LLB 5 साल का हो चुका है, मेडिकल करने के लिए भी कुछ 4 साल 5 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, फिर हाउस जॉब भी चल रही होती है, इंजीनियरिंग में भी लगते हैं। हाँ जी। तो CSS के लिए आप 3 साल निकाल के आए कि मुझे 3 साल इस काम में जो है वो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है। अच्छा सर, अगर मैं लक की बात करूं तो कहा जाता है कि CSS में लक बहुत ज्यादा चलती है, अगर आप पास हो गए तो भाई लक थी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? लक है, मेहनत है, या क्या? लक तो फिर हर काम में चलती है ना जी। मतलब कौन सा काम ऐसा जिसमें आप मुझे बताएं कि जिसमें लक इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नहीं है। आपने मेडिसिन करनी है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने क्रिकेटर बनना है, तो एक दिन आपका ट्रायल है, आप जितने भी अच्छे क्रिकेटर ना हो, हाँ, उस ट्रायल वाले दिन आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो आप इन है वरना आउट है। तो लक तो हर चीज में चाहिए। बेसिक चीज ये है कि उस लक वाले लेवल तक आने के लिए आपको मेहनत चाहिए। यानी कि हर साल कोई 300, 400, 500, 600 बच्चा जो है वो इस लेवल के ऊपर होता है कि वो CSS के बीच में उसको सीट मिल जानी चाहिए। लेकिन उनमें से मिल रही होती है तकरीबन, जिस तरह आज रिजल्ट आया, और आज कोई 170-80 बच्चे मेरे ख्याल है, पिछले अगर हम दूसरी सिटी में लाएं तो शायद 300 बच्चे जो है टोटल एलोकेट हुए होंगे, या 170 बच्चा जो है वो मेरिट के ऊपर एलोकेट हुआ होगा। मेरे 10 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें से 5 बच्चे उनको जो है सीटें मिली। हालांकि 10 के 10 इस काबिल थे कि उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी। अच्छा। अगली दफा हो जाएंगे। तो लक इज ऑलवेज देयर, क्योंकि जिस दिन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस दिन पेपर देने जाते हैं, उस दिन एट टाइम्स कुछ हो जाता है, आपको सवाल समझ नहीं आता,
आप ऐसे की डायरेक्शन समझ नहीं पाते जी, जी। और आपका ऐसे फेल हो जाता ऐसा ही है, है। या इंटरव्यू पैनल के सामने आप बैठे होते हैं, किसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो लक यही है लक, बेसिकली। हाँ जी। लेकिन ओवरऑल ये यूं समझ लें कि एक जुए वाला हिसाब नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है और आपकी अच्छी कमांड है, तो चीजें बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल के अंदर होती हैं।